हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, उस पाठ को करने के बाद आपके घर में जितने भी भूत प्रेत की बाधा होती हैं, उन सभी बाधाएं धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। प्रभावहीन का मतलब होता है कि उनमें जो शक्ति थी, जिस शक्ति से वह अपना प्रभाव दिखा रहे थे, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर दिखा रहे थे, वो प्रभाव धीरे धीरे वो शून्य होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब वह नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाती और फिर वो नष्ट हो जाती है। तो यह पहला फायदा होता है हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से। दूसरा फायदा यह होता है, हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं, या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है, या घर में बीमारियां घर से नहीं जा रही है, तो उस समय एक नया रास्ता वह खोलते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेकर आता है। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ये चीजें आप ध्यान दीजिए। अगर पितृ दोष आपके घर में है और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं, जो विधि मैं आपको बताऊंगा, तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख शांति होती है। साथ साथ में उनका पितृदोष जो है वह धीरे धीरे वो भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगला फायदा होता है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते तो हनुमान जी महाराज आपको सपने के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है, आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखेगा जैसे आप मूर्ति पर चोला चढ़ाया रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप भंडारा कर रहे हैं, कि आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखेगा। अगला क्या फायदा होता हनुमान चालीसा पढ़ने से? हनुमान चालीसा जब आप नियमित पाठ करते हैं तो अध्यात्म मार्ग की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। हनुमान जी की असीम कृपा, साथ ही भगवान श्री राम की असीम कृपा के कारण अध्यात्म मार्ग में आप धीरे धीरे आप चलते चले जाते और आपके हर काम भी बनते चले जाती है, जिससे आप एक सही रास्ते पर पहुंच पाते हैं। तो हनुमान चालीसा के जो प्रभाव हैं, जो फायदे हैं, वह अनगिनत है। तो अब मैं आपको बता दूं हनुमान चालीसा का पाठ जो है आपको कैसे करना है, क्या विधि का विधान है। एक बात आपको मैं बता दूं, बिना नियमों का पालन किए अगर आप किसी भी साधना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो आपको फलदायी नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में जब आप किसी देवता की स्थापना करते हैं, किसी की चालीसा का पाठ करते हैं, जब आप किसी की चालीसा चंद्रकांत या फिर मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका मतलब होता है वो उस देवता का आवाहन कर रहे। आवाहन मतलब वो देवता, उस देवता को आप एक तरीके से न्योता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। तो वह देवता जो है, जो आपके घर में प्रवेश करने के लिए आता है, तो वो चीजें देखता है कि आपके नियम जो है, इसीलिए नियम सही होने चाहिए। जैसे हनुमान जी जो आपके घर में आएंगे तो नकारात्मक शक्तियों को हटा देंगे, पर आपके घर में तामसिक चीजों का प्रयोग उस समय होना ही नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उस घर में हनुमान जी बिल्कुल नहीं आते। आप कितनी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, कितना सुंदर पाठ कर लो, कितना बजरंग बाण का पाठ कर लो, कितना हनुमान अष्टक का बात कर लो, कि कितना ही हनुमान साइटिका का पाठ कर लो, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा जब तक आप नियमों से नहीं चलेंगे। तो पहला नियम होता तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से आपको परहेज करना होगा, क्योंकि आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। आपको उन्हीं के कदमों पर चलकर आपको उनकी सेवा प्राप्त होगी और श्री राम की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। दूसरा नियम होता है, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगलवार को कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य आपको धारण करना है। आप वैसे आपने और दिन मत कीजिए, पर मंगलवार के दिन शनिवार हो सके तो अच्छी बात है, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।
शारीरिक और मानसिक अन्य दिनों में आपको मानसिक रूप से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना। किसी के भी प्रति आपको गंदे विचार, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाने। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को या किसी भी मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो 3, 5, 7, 11, 21 इस प्रकार की संख्याओं में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करें कि एक समय पर करें। एक आसन पर बैठकर करेंगे। समय जो है वह एक होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे करते हैं तो सुबह 6 बजे ही अगले दिन करें। फिर उससे अगले दिन सुबह 6 बजे का समय आपको लेना है। तो एक समय पर पाठ करोगे तो उसका प्रभाव होगा। और एक ही आसन पर आपको बैठकर करना है। ऐसा नहीं कोई दूसरा आसन ले लिया आपने, उस आसन पर किसी अन्य व्यक्ति को भी बैठने आपको नहीं देना। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं उससे पहले 1.25 मीटर लाल कपड़ा जो इस्तेमाल पहले नहीं किया हुआ चौकी पर बिछाएं। वहाँ पर श्री राम दरबार की फोटो या हनुमान जी की फोटो जो आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखी, वो फोटो आपको उस आसन पर लगानी है। वो फोटो आपको बिल्कुल नहीं लगाने जैसे हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं या फिर श्री राम और लक्ष्मण जो महाराज हैं उनको कंधे पर बिठाकर लेके आ रहे हैं, तो इस तरह की फोटो नहीं लगानी। आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो आपको वहाँ पर स्थापित करनी है। इसके बाद आप मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। घी का, चमेली के तेल और सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। कलावे की माला 11 बार गांठ लगाकर 21 बार घाट लगाकर आपकी इच्छा 11-21 बार गांठ लगाकर उसे माला का रूप दे देना और भगवान हनुमान जी को आप अर्पण करना। उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी सुलभता के अनुसार। साथ ही मंगलवार को प्रसाद के रूप में बूंदी जरूर करना। दूसरी बात, उस जो आपने चौके लगाए इस पर देसी घी का, सीधे हाथ में देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक की बाती जो है वो कलावे की होनी चाहिए। कलावा जो आता है जिसे मूली कहते हैं उसकी होनी चाहिए। साथ ही गूगल की धूप आपको लगानी है। इसका पाठ अगर आप शाम को करोगे तो वह अच्छी बात होगी। सूरज ढलने के बाद उसका रिजल्ट जो है वह बहुत जल्दी आपको मिलता है। उससे पहले मैं आपको एक माला, आपको श्री राम जय राम श्री जय राम इसकी एक माला आपको करनी है। या फिर इसकी आप नहीं करते तो ओम राम रामायण ओम रोम रामायण ओम नम रामायण में भगवान श्री राम से आपको प्रार्थना करनी है। प्रभु श्री राम महाराज भगवान श्री राम जैसे तुलसीदास जी पर आप प्रसन्न हुए, आप जैसे तुलसीदास जी ने आपकी भक्ति की और हनुमान प्रसन्न हुए, उसी प्रकार मेरी भक्ति से प्रसन्न और हनुमान जी महाराज प्रसन्न और मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। जो भी बाधाएं आपकी के घर में दिक्कतें हैं उनको बोलो। इस प्रकार आपको एक माला करने के बाद फिर आपको 3, 5, 7 इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक लोटा जल अपने सामने रख लीजिए। जल रखने के बाद आपको उस जल के छींटे जो पूरे घर में लगाने हैं ताकि जो भी नकारात्मक शक्ति हो वह के घर से निकल जाए, घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो। तो इस प्रकार से हनुमान जी हमारे यहाँ पर विराजमान होंगे और तमाम आपके संकटों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार की हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ जिससे हनुमान जी होंगे तुरंत प्रसन्न होंगे। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार परिवार के सदस्य बने तो आपके सामने लाल कर का बटन है, सब्सक्राइब दबा दीजिए ताकि जो भी जानकारी डालें और सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारे साथ जुड़े हनुमान कृपा परिवार के साथ जुड़े हैं और साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।